हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना कि एच एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0। एक्स वाई समतल में एक ऐसा अति परवलय है जिसका संयुग्मी अक्ष एल एम है। उसके एक शीर्ष एन पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। माना कि त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल 4√3 है। तो एच के संयुग्मी अक्ष की लेंथ, एच की उत्केंद्रता, एच की नाभियों के बीच की दूरी, एच के नाभिलंब जीवा की लंबाई हमें बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम रफ डायग्राम यहाँ पे बना लें, यहाँ पे ही बना लेते हैं। तो रफ डायग्राम बनाए तो ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, मतलब ए बड़ा है। ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है? तो इक्वेशन हमें गिवन है, वो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हाइपरबोला है। इसकी इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इसका जो लेंथ ऑफ संयुग्मी अक्ष है, मतलब संयुग्मी अक्ष की लेंथ जो है एल एम, उसके एक शीर्ष एन पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक है। एक्स वाई समतल में एक ऐसा अतिपरवलय है जिसकी संयुग्मी अक्ष एल एम उसके एक शीर्ष एन पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो एक शीर्ष हमने एन इसे मान लिया। अब ये एल एम के साथ ये एल हो जाएगा संयुग्मी अक्ष, और ये एम हो जाएगा, सिमेट्रिक रहेंगे ये। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ये 60 अंश है। तो हमें पता है ये सिमेट्रिक है। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 30-30 के हो जाएंगे दोनों। ठीक है। तो अब हम देखते हैं और क्या गिवन है हमें आगे। माना कि त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल 4√3 है। एल एम एन का क्षेत्रफल कितना है? एल एम एन का क्षेत्रफल 4√3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ए होती है, हमें पता है। ठीक है। तो ये ए है। तो यदि इसका क्षेत्रफल देखें तो 1/2 ए। ए मतलब कि अ, हमारा ए ही है वो तो। और ये लेंथ होती है बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2b। ठीक है। क्या लिख सकते हैं? 2b, क्योंकि बेस पूरा ना, यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक भी, टोटल b हो जाएगा ये। तो 2b हो गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है? 4√3। इसकी वैल्यू 4√3 के इक्वल है। अब यदि हम a को b से रिलेट करें तो ये b है, ये हमारा a हो जाएगा। ठीक है। तो 30 डिग्री लगा देते हैं। टेन तीस अंश कितना हो जाएगा? b अपॉन में a। टेन तीस की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल टू में b अपॉन में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b√3। ठीक है। तो हम यहाँ पे b√3 यदि रख दें तो 1/2 मल्टीप्लाई b√3 प्लस का 2b, सॉरी मल्टीप्लाई में 2b इक्वल टू में 4√3। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें तो बी स्क्वायर रूट थ्री इक्वल टू में है 4√3। √3 से √3 कैंसिल आउट करें तो बी स्क्वायर इक्वल टू में 4 है, या बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है। तो अब हम बी की वैल्यू यहाँ पे रखें, ए इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। सॉरी। अब ए आ गया है। तो अब हमें क्या क्या बताना है? एच के संयुग्मी अक्ष की लंबाई, एच की उत्केंद्रता, एच की नाभि के बीच की दूरी, एच के नाभियों के बीच की दूरी। ठीक है। एच के नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है। तो इसके लिए हमें एच के नाभिलंब जीवा की लंबाई बतानी है। तो वो कितना होता है? लेटस रेक्टम की लेंथ 2b² अपॉन में ए होता है। ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर 4 और ए 2√3। 2 से 2 कैंसिल, 4√3 आ जाएगा। 4√3 मतलब नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। मतलब डी का 2 है। डी का 2 है। डी का 2 है, इसका मतलब ये या ये करेक्ट होगा, ये दोनों एलिमिनेट होगा। ऐसे जल्दी करना चाहो तो कर सकते हैं। एच की उत्केंद्रता देख लेते हैं। एच की उत्केंद्रता ई, ई एच देखें हम तो वो कितना होता है? 1 + b² अपॉन में ए का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + b² मतलब 4a का स्क्वायर, मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 12, 4 से 3 टाइम। तो ये आ जाएगा 3 और एक 4/3 ई एच। ठीक है। ई एच कितना आ गया? 4/3। एक सेकंड,
नाभि एच की उत्केंद्रता देखनी है। एक मिनट चेक कर लेता है। बी का स्क्वायर मतलब 4, ए का स्क्वायर मतलब 4 या 12, करेक्ट है। 3 और एक 4/3 ही तो होता, 4/3 ही तो होता। ठीक है, तो देख लेंगे हम। अभी हमें क्या बताना था, एच की उत्केंद्रता। ठीक है, तो एच की उत्केंद्रता कितनी आ जाएगी? उत्केंद्रता ये तो 4√3 आ गया, 2√3 ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका स्क्वायर कहाँ करना है हमें? ए का स्क्वायर नहीं करना। 1+b² ए स्क्वायर ही तो होता है। ई का स्क्वायर इक्वल टू में होता है, लेकिन ये तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, इसका रूट लेना पड़ेगा। यदि आप ई का स्क्वायर रख रहे हो तो इसका रूट आ जाएगा। इसका मतलब ई एच इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 2√3। ये करेक्ट होगा। ठीक है, 2√3 आएगा। एच की उत्केंद्रता कितनी? 2√3, मतलब बी का 3 है। बी का 3 है, ये करेक्ट है। बी का 1 है, ये मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, जल्दी कर लिया हमने, बाकी के देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब ए और सी भी चेक कर लेते हैं। एच के संयुग्मी अक्ष की लंबाई। ठीक है, संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी होती है? 2b। ओके, 2b होता है। तो b की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 × 2 4 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ए किसके इक्वल हो गया? 4 के इक्वल। और ये ए के 4 के इक्वल ही है। अब हम क्या बचा? सी बचा। एच के नाभियों के बीच की दूरी है। एच के नाभि के बीच की दूरी, मतलब ये नाभि और इस नाभि के बीच की दूरी, ये कितनी होती है टोटल? यहाँ से यहाँ तक, इसको हम -a ही बोलते हैं, 0। और ये होती है a0। दोनों को ऐड करेंगे तो 2ae के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 2ae इक्वल में कितना? 2 × a कितना है हमारा? 2√3। ठीक है, e कितना है? 2√3। 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 × 2 मतलब 8। तो 2ae कितना आ गया? 8। मतलब ये c की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। c की वैल्यू 1 के इक्वल है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, बस आपको बेसिक अच्छे से पता हो, आप डायग्राम अच्छे से बना लो, तो ये क्वेश्चन इजी था। यदि आप सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।